दोस्तों नमस्कार, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का भूगोल यानी पार्ट 1 यानी भूगोल का चैप्टर 1 पहला पढ़ने वाले हैं, संसाधन एवं विकास। इसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, जितना भी बहुविकल्पीय प्रश्न है भूगोल का चैप्टर 1 का आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे, और जितना भी लघु उत्तरीय प्रश्न है इस चैप्टर का वो भी प्रश्न आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो की मिस मत करना। आपको हम चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट का वीडियो आपको कराते रहेंगे। आपको ध्यान से बस पढ़ना है, क्योंकि आपके पास जो समय बचा है बहुत कम समय बचा है। क्योंकि आपको देखा जाए मात्र लमसम आपके पास 18-19 दिन समय है, ठीक ना। तो जो आपके पास समय बचा है इस समय में बच्चों आपको 19 और 18 दिन में हमको ऐसा जमकर तैयारी करना है कि हमको सामाजिक विज्ञान में 95% लाना है किसी भी हालत पे, ठीक। अगर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। हम वही क्वेश्चन कराएंगे ताकि इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लीजिए और जाइए और बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को लिख के आ जाइए, ठीक ना। हम एक से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बच्चों कि इस क्वेश्चन को आपको तैयार करिए। अगर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, हाँ सर आप जो बताए थे वो प्रश्न नहीं आया है, ठीक ना। हम बोला बच्चों ये प्रश्न फंसेगा तो फंसेगा। देखिए हम लोग वही प्रश्न कराते हैं बच्चों को, कई सिलसिले क्वेश्चन को उठाते हैं, ठीक ना, कई तरीके से उठाते हैं ताकि क्वेश्चन किसी तरह से पूछे तो कोई ना कोई क्वेश्चन फंसे। वो हमारा तरफ से वही कोशिश रहता है, ठीक ना। जो पढ़ा रहे उसको ध्यान से पढ़िए आप लोग। चलिए पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो ये भूमि एक संसाधन है, ठीक ना। बच्चों कहने का मतलब है कि भूमि क्या एक संसाधन है, प्राकृतिक है कि सौर ऊर्जा है कि मानव निर्मित है, कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक ना। हमको ये बताना है बच्चों, भूमि एक संसाधन है, वो है बच्चों हमारा क्या है बच्चों, प्राकृतिक है। ये आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दिया है कि पंजाब में भूमि निमीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निमीकरण का मुख्य कारण क्या है। घन खेती है कि अधिक सिंचाई है कि वनोन्मूलन है कि अति पशुचारण है, ठीक ना। जो पंजाब में भूमि निमीकरण का मुख्य कारण है बच्चों वो है हमारा क्या बच्चों, वो है हमारा अधिक सिंचाई। या ये आपका ऑप्शन सही रहेगा। तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया बच्चों कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा अच्छी है। काली मृदा है, जलोढ़ मृदा है कि लाल मृदा है कि लेटराइट मृदा है। तो देखिए जितना प्रश्न आपको कराए हैं, जितना हम बता रहे हैं, ये प्रश्न आपको पहले हम वीडियो में करा चुके हैं, ठीक ना। अगर आप वो नहीं देखें तो चलिए इस वीडियो को देख लेना। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा अच्छी है बच्चों, काली मृदा है, जलोढ़ मृदा है, लाल मृदा है, लेटराइट मृदा, ठीक ना। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा भी अच्छी है, वो है हमारे बच्चों काली मृदा सबसे अच्छी है। आपको बोर्ड में ये प्रश्न आएगा तो इस पर ट्रिक लगा के आना है। चले चौथा देखते हैं। चौथा दिया कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। काली, लेटराइट, पीली, सीमेंट। तो कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से एक किसी मिट्टी का प्रकार नहीं है, ये हमको बताना। वो है बच्चों सीमेंट, ये मिट्टी के प्रकार नहीं है। चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा दिया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेती की जाती है। इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत क्वेश्चन कराए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उसमें हम सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ठीक ना। चलिए तो सीढ़ीदार खेती की जाती है पंजाब में कि उत्तर प्रदेश में कि हरियाणा में कि उत्तराखंड में, ठीक ना। तो किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है बच्चों, वो की जाती है हमारा उत्तराखंड में। आपका ये ऑप्शन सही होगा। इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में आपको भी प्रश्न को ट्रिक मार के आना है, ठीक ना। हम वही प्रश्न कराएंगे बच्चों की अच्छी तरह से क्वेश्चन फंसे और बोर्ड एग्जाम में आए उसको लिख के आए। चलिए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस राज्य संघ राज्य नेत्र में काली मृदा पाई जाती है। जम्मू में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में कि झारखंड में, ठीक ना। तो इनमें से किस राज्य संघ राज्य नेत्र में काली मृदा पाई जाती है, वो पाई जाती है हमारा महाराष्ट्र में पाई जाती है। आपका ये ऑप्शन सही होगा। चलिए 7वां देखते हैं। 7वां दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक
प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? मिजोरम में होती है कि केरल में होती है कि मणिपुर में होती है कि पंजाब में होती है? हमको ये बताना है कि इस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है। वो होती है हमारा पंजाब में होती है। आपका ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक ना। यानी कि संसाधन एवं विकास भूगोल का पहला चैप्टर का ये सबसे 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस चैप्टर का। इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक ना। चलिए, संसाधन एवं विकास का क्या होता है बच्चों की जितना अलग उत्तरीय प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे दिया है बच्चों, पहला प्रश्न देखते हैं, ठीक ना। क्योंकि साइड में मोटरसाइकिल लोग चालू कर रहे हैं ना, वो हल्ला हो रहा है। साइड में प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है बच्चों कि पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन किस रोकथाम के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? रोकथाम के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? हमको ये चीज़ प्रश्न बोल रहा है, ठीक ना, कहने के लिए। तो देखिए ये हमको क्या करना है। चलिए इसका प्रश्न देख लेते हैं। दिया है मृदा के कटाव और उस बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों के मृदा अपरदन होता रहता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीके के अपनाए चाहिए। तरीके के अपनाए चाहिए, ठीक ना, अपनाना चाहिए, ठीक ना। ये हो गया। चलिए हम पहला देख लेते हैं। पहला तरीका क्या है बच्चों? देखिए, पर्वतीय दालों पर समुच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से टाल के साथ जल वाहन की गति घटती है। इसे समुच्च जुताई कहा जाता है, ठीक ना, समुच्च जुताई कहा जाता है। ये पहला है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया बच्चों हमारा कि पर्वतीय टालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर अवनालिका अपरदन को रोका जा सकता है। पश्चिम और मध्य हिमालय से सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। यानी कि सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। ये दूसरा है। देखिए इसका तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए, पर्वतीय टालों पर बांधकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है। मृदा रोधक बांध अवनालिकाओं के फैलाव को रोकते हैं, ठीक ना। ये पहला प्रश्न है, ठीक ना। इस प्रश्न को अपनी बुक पर लिख देना है, लिख के इसको आपको याद कर लेना है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक ना। ये संसाधन एवं विकास का पहला चैप्टर का यह पहला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। या दूसरा प्रश्न दिया कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। इन पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? हमको ये बताना है। इन 3 राज्यों के नाम बताना है। चलिए बच्चों इसका भी हल देख लेते हैं क्या दिया है। देखिए पहला दिया, उसका प्रश्न दिया है, उत्तर दिया यहाँ पे कि काली मृदा का रंग काला होता है। इसे रेगर मृदा भी कहते हैं। यह लावाजनक शैलों से बनती है। यह महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। उसका आंसर हो गया। बस आपको उसको अगर बोर्ड एग्जाम में वो प्रश्न पूछे कि 3 राज्यों के नाम बताइए कहाँ कहाँ काली मृदा पाई जाती है, आपको बस इतना ही लिखना है। इतना लिख के आ जाएंगे, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। दूसरा प्रश्न हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमको क्या कह रहा है। यहाँ पे दिया कि संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमको ये बताना है। चलिए इसका भी हम कुछ जान लेते हैं। संसाधन में वियोगहीन और अति उपयोग के कारण संसाधन नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। इस हेतु 2 उपाय नियंत्रित है। कौन कौन उपाय नियंत्रित बच्चों? देखिए पहला उपाय देख लेते हैं।
देखिए देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान और उनकी तालिका तैयार करना, ठीक ना। ये पहला क्या बच्चों उपाय है। देखिए दूसरा उपाय दिया है यहाँ पे कि राष्ट्रीय विकास योजनाओं तथा संसाधन विकास योजनाओं के मध्य समस्त स्थापित करना बच्चों, समस्त स्थापित करना। चलिए इसको इसके साथ साथ तीसरा भी हम जान लेते हैं, ठीक ना। अब दिया कि स्तरीय सर्वश्रेष्ठ के साथ मानचित्र बनाना तथा संसाधनों की गुणवत्ता एवं मात्रात्मक प्रवृत्तियों का अनुमान लगाना तथा मापना करना, ठीक ना। आपको इतना लिखना है, इसमें आपको इतना ही लिखना है। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा दिया प्रश्न दिया बच्चों, भूमि के ह्रास निमीकरण का क्या अर्थ है। भूमि ह्रास के उत्तरदायी कारण क्या है, उत्तरदायी कारण क्या है, हमको ये बताना है। ये चौथा प्रश्न है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना। ये सारे प्रश्न को आप रट डालिए और घर पर मन से पढ़िए, घूमिए मत, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। चलिए इसका भी हल देख लेते हैं। दिया है मिट्टी के कटाव का अर्थ है भूमि की शक्ति का नष्ट होना। दूसरे शब्दों में मिट्टी की ऊपरी परत के कोमल तथा उपजाऊ कणों के प्राकृतिक कारकों जल, नदी, वायु, वर्षा वायु या अन्य प्रक्रमों द्वारा एक स्थान से हटाया जाना ही भूमि का ह्रास या भूमि निमीकरण कहलाता है, ठीक ना। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछे, आपको चट से क्या करना है, इतना लफ्ज़ याद करके इतना आपको लिख देना है। चलिए इसका कुछ प्रकार जाते हैं। मिट्टी के कटाव के प्रकार जान लेते हैं। देखिए मिट्टी के कटाव के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। क्या है बच्चों, देखिए तीव्र एवं मूसलाधार वर्षा। दूसरा है नदियों का तीव्र वहन एवं उनके उत्पन्न बाढ़। तीसरा है वनों की अधिकतम कटाव। और चौथा है बच्चा भूमि का अधिक टालू होना। और पांचवा है बच्चों तेज हवाएं चलना। बच्चों तेज हवाएं चलना। आपको अगर आपको और आता हो तो इसमें अपने हिसाब से बना चना कर दे सकते हैं, ठीक ना। आपको इतना ही प्रश्न बच्चों बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है, अगर आप लोग चाहते हैं सामाजिक विज्ञान में नंबर उठाना, ठीक ना। ये काम करना है, जितना हम आपको बता रहे हैं ये काम अगर करके आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम बच्चों, तो सामाजिक विज्ञान में आपको कोई फेल नहीं कर सकता है, ठीक ना। हम आपको वही प्रश्न बताएंगे जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि आपके पास 19 दिन समय बचा है। इस 19 दिन में आपको हर सब्जेक्ट को कवर करना है। बस अगर आप लोग चाहते हैं हर सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।